5 ओम के प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा की दर 10 कैलोरी प्रति सेकंड है। अब व्यय शक्ति की दर देखो, बताए थे कि उत्पन्न उस व्यय शक्ति P बराबर व्यय शक्ति में करो परिपथ में व्यय ऊर्जा W बराबर VIT जूल I स्क्वायर RT जूल या V स्क्वायर बटा R इंटू T जूल होती है। यह व्यय ऊर्जा की यह व्यय ऊर्जा है। यह ऊर्जा जाती कहाँ है? जब इलेक्ट्रॉन बैटरी को से जब जोड़ते हैं किसी वैद्युत स्रोत से किसी तार को, तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार चालक के परमाणु से टकराकर वैद्युत स्रोत द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में खो देते हैं। तो इस तरह से वैद्युत स्रोत द्वारा दी गई ऊर्जा चालक तार में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा H बराबर VIT बटा 4.2 कैलोरी I स्क्वायर RT बटा 4.2 कैलोरी या V स्क्वायर बटा R इंटू T बटा 4.2 कैलोरी। ये उत्पन्न ऊष्मा की दर हो गई। व्यय शक्ति कितनी होगी? P बराबर W बाई T और V इंटू आई बटा V इंटू आई वाट या I स्क्वायर RT वाट या V स्क्वायर बाई R वाट। ये व्यय शक्ति हो गई। वाट को जूल में व्यक्त कर, कैलोरी में व्यक्त कर दें तो 4.2 से भाग देना पड़ेगा, यही होगा। लेकिन प्रश्न में दिया है कि उत्पन्न ऊष्मा की दर जूल में दिया है, तो H बराबर नहीं कितना दिया है? 10 कैलोरी में दिया है। तो इसको बहुत करेंगे तो 4.2 से भाग देंगे, इतना कैलोरी प्रति सेकंड। 4 ओम के तार में उत्पन्न ऊष्मा की दर I स्क्वायर R डैश बटा 4.2 कैलोरी प्रति सेकंड। आपको H1 निकालना है, तो H1 बटा H2 कितना होगा? I1 स्क्वायर R डैश बटा 4.2 बटा I2 स्क्वायर R बटा 4.2। 4.2 से 4.2 कट गया, यह हो गया I1 स्क्वायर R डैश बटा I2 स्क्वायर R। देखिए I1 अपन I2 का मान हमने निकाला है 1/2, तो I1 बटा I2 का स्क्वायर बराबर हो गया 1/4। R डैश हो गया 4 और R2 हो गया 5। 4 से 4 कट गया, तो H1 बराबर H2 बटा 5 कितना हो गया? 10/5 बराबर 2 कैलोरी प्रति सेकंड। आई बात समझ में? हाँ, ये 2 तार श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, इनका प्रतिरोध 6 ओम और 4 ओम है। ये कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 10 ओम। ये प्रतिरोध 5 ओम है। इसमें उत्पन्न ऊष्मा की दर है 10 कैलोरी प्रति सेकंड। 4 ओम में उत्पन्न ऊष्मा की दर निकालनी है। उत्पन्न ऊष्मा की दर का मतलब व्यय शक्ति से है। व्यय शक्ति जूल प्रति सेकंड न दे करके कैलोरी प्रति सेकंड में दे दिया है ना, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा कैलोरी भी तो होता है। तो दिया है माना प्रतिरोध R से उत्पन्न ऊष्मा की दर H2 बराबर, इससे बहने वाली धारा I2 है, तो I2 स्क्वायर बटा 4.2 कैलोरी प्रति सेकंड। 4 ओम के तार से उत्पन्न ऊष्मा की दर H1 बराबर I1 स्क्वायर R डैश बटा 4.2 कैलोरी। तो H1 अपन H2 I1 स्क्वायर R डैश बटा 4.2 बटा I2 स्क्वायर R बटा 4.2। I1 स्क्वायर बटा I2 स्क्वायर गुणे R डैश बटा R। I2 अपन I1 आपको बताए थे कि तार समांतर क्रम में जुड़े हों तो धारा प्रतिरोधों के बीच का अनुपात में होती है। तो I1 अपन I2 बराबर R2 बटा R1 बराबर 5/10 बराबर 1/2। तो I2 बराबर
टू I1। तो I1 अपान I2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 1/4। R 4 ओम है, R 5 ओम है, 4/5। तो H1 बराबर H2/5, 10/5 बराबर 2 कैलोरी प्रति सेकंड। हो गया? मिटा दें। आप लगाते हैं एक ही नियम से, 5 ओम के तार में उत्पन्न ऊष्मा की दर 10 कैलोरी, तो 1 ओम के तार में 10/5, तो 4 ओम के तार में 10/5 गुणे 4। हाँ, इसलिए जहाँ चीज़ों को ठीक से समझिए, घर पर पढ़िए। हाँ, और जो बताया गया है उसको लिख के भेजिए हैं नोट, उसको ठीक से एक बार पढ़ लीजिए। यदि इसको पढ़ लेंगे ढंग से, किताब नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपकी गाड़ी दौड़ेगी। नहीं पढ़िए तो हो गया ना। तुमको क्या पूछना है जी? हाँ, 4 इंच चौड़े, इतने मोटे तथा इतने मीटर लंबे N टाइप सिलिकॉन के नमूने के बीच कितना वोल्टा लगाने पर इतनी धारा बहती है? धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना मीटर, तो N टाइप बस कोई सेमीकंडक्टर ले लीजिए। N टाइप सेमीकंडक्टर है। बस आपका उदाहरण नंबर 10 है। 60 वाट का लैंप 220 वोल्ट की सप्लाई पर जलता है। 60 वाट का लैंप प्रतिरोध बताओ। प्रश्न का पहला खंड है। तो R बराबर V²/P, 60 गुणे 60/P। अरे V² 220 गुणे 220/60। (2420/3 ओम) 806.7 भाग देंगे तो इतना ही आएगा। इसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी? सेकेंड खंड है। इसमें कितनी धारा बह रही है? दो तरीके हैं। P बराबर V इंटू I, 60 बराबर 220 इंटू I, तो I बराबर 60/220 बराबर 3/11 एम्पियर। इससे न संतुष्ट हों तो I बराबर V/R, V 220 और R 2420/3। यदि इस लैंप को 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो प्रवाहित धारा का अनुमान लगाइए। तो तीसरा है 2 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर धारा बराबर V/I। V/I का मतलब, अरे V का मतलब 2 वोल्ट, अरे धारा V/R 220 वोल्ट बटा 2420/3, 6/2420 एम्पियर की धारा होगी।
हो गया ना। अब बुरा भाग कर देना अपने से। अनुमान लगे तो सही से निकाल दीजिए, का अनुमान लगाइएगा। बराबर 0.0025 एम्पीयर अनुमान के लिए कारण निकाल दिया है ना। बस ना, हैं? और है, अपने से लगाइए, हम नहीं लगाएंगे, कुंजी नहीं है हम। हैं कि आपको हर सवाल लगा दें तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब कल इस चैप्टर के सवाल ही बताएंगे जो आप लोग पूछेंगे। या तो व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, ये सवाल बता दीजिए। झूठ मूठ की सूचनाएं भेजनी है और सवाल नहीं भेजना है। सॉरी, कार्बन हैं? मतलब उस पर वो पढ़ा नहीं। अरे क्या पढ़ा हुआ, कौन सी कार्बन कोर्स में हटा दिया गया है। हाँ, और प्रतियोगी परीक्षा में आएगा भी नहीं। आगे बोलिए क्या करना है। हैं? चलो को बता दें, उसको जानना जरूरी है। कार्बन कोड जानना आवश्यक है। जितना पढ़ाएं उसको मत जानिए, लेकिन इसको जरूर जानिए। हैं? अरे जितना पढ़ाएं उतना जान लीजिए तो उसको बता देते हैं। हैं? ठीक है ना, है ना। यदि हम उसी पर एक दूसरा सवाल दे दें तो घर से लगेगा ना कि नहीं लगेगा। लिख लीजिए। देखिए, घर से आके ले आइएगा। ये पे तो 3 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 4 ओम का है। आपको लगाना है प्रत्येक तार में उत्पन्न ऊष्मा की दर का अनुपात बताओ। प्रत्येक तार में उत्पन्न ऊष्मा की दर का अनुपात बताओ। बड़ा निश्चित। और इसी पर एक सवाल भी बताए हैं। इसमें एक और वाक्य जोड़ लीजिए। यदि 4 ओम का तार 4 ओम का प्रतिरोध तार अधिकतम 8 वाट शक्ति सहन कर सकता है, अधिकतम 8 वाट शक्ति सहन कर सकता है, तो इस स्थिति में इस समायोजन की इस समायोजन को कितनी अधिकतम शक्ति दी जा सकती है। दूसरा सवाल लिखिए। एक तापक तार से जल
एक तापक तार से जल 10 मिनट में उबलता है। जल 15 मिनट में उबलता है। 15 मिनट में उबलता है। यदि जल को 10 मिनट में उबालना हो, यदि इसी जल को 10 मिनट में उबालना हो तो तापक तार की लंबाई में कितना परिवर्तन करना होगा? लेकिन 30 वाट 30 वाट या कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, लिखिए 6 वाट और 30 वोल्ट के एक बल्ब को 120 वोल्ट पर जलाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा? लाख जाइएगा।